हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे और ये इसका पार्ट 66 है। ये क्वेश्चंस आपके और सभी एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रैपिड सेटिंग सीमेंट contains relatively higher proportion of रैपिड सेटिंग सीमेंट में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा किसकी होती है। रैपिड सेटिंग सीमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल यानी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट लिया जाता है और अंतिम जमाव काल यानी फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट लिया जाता है। इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार की सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार के सीमेंट का यूज जो है बहते पानी के भीतर किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन बिटवीन 7 days एंड 28 days एन एस्टिमेटेड रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट इज। इस क्वेश्चन में पूछा है 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुमानित अनुपात क्या होगा। ये अनुपात होगा 2/3। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। साधारण तापक्रम यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर 28 दिन में जल योजन क्रिया यानी हाइड्रेशन प्रोसेस जो है लगभग 90% तक पूरी हो जाती है। 7 दिन में 28 दिन की स्ट्रेंथ का लगभग 65% मान प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। यहाँ पर हम देखेंगे सीवेज में सामान्यतः 99.9% दूषित पानी तथा शेष 0.1% ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल होते हैं। ठोस पदार्थ निलंबित यानी सस्पेंडेड, घुली हुई या कोलाइडी किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। ये ठोस पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे से, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्निशंस ऑफ एरिया इज। एरिया के पूर्व निरीक्षण करने के लिए लेवलिंग की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्लाई लेवलिंग। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। ये एक बहुरोपण लेवलिंग ही होता है। इस लेवलिंग में परिवर्तन बिंदुओं पर पश्च और अग्र अवलोकन यानी बैक साइड और फोर साइड लेते हुए लेवलिंग कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाता है और सभी इंटरमीडिएट साइट को छोड़कर दिया जाता है। फ्लाई लेवलिंग अधिकतर किसी स्थायी तल चिन्ह यानी बेंचमार्क के संदर्भ में किसी अन्य स्टेशन बिंदु के समानीत तल की जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। राइट ऑफ वे की चौड़ाई का निर्णय डैश को समायोजित करने के लिए होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फॉर्मेशन विध के अनुसार या साइड स्लोप को कंसीडर किया जाता है
या हॉरिजॉन्टल कर्व या फिर वर्टिकल कर्व। इसमें आपका गलत कथन है वर्टिकल कर्व, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। राइट ऑफ वे की चौड़ाई का निर्धारण जो है निर्माण तल की चौड़ाई, पार्श्व ढलान यानी लेटरल स्लोप तथा क्षैतिज कर्व को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि आपका जो वर्टिकल कर्व होता है इसमें इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, डैश दे रखा है, के मामले में ईंट का कार्य जो है ब्रिक वर्क जो है आपका वर्ग मीटर में मापा जाता है। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क को, ब्रिक फ्लैट सोलिंग को, होफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशियन वॉल को, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट कवर करके चलेंगे। आधी ईंट मोटी चिनाई, इसका मतलब है जो आपकी हाफ ब्रिक वॉल होती है, और आपकी हनीकॉम्ब चिनाई पर्दा दीवार यानी पार्टीशन वॉल की ईंटों का मापन जो है वो होता है स्क्वायर मीटर में। जबकि रेनफोर्स ब्रिक वर्क जैसे जैक डाटो की ईंट चिनाई, अधिरचना में ईंट चिनाई, नींव, प्लिंथ लेवल में ईंट चिनाई, इनका कार्य होता है क्यूबिक मीटर में यानी घन मीटर में। किंतु ईंट का किनाराबंदी, कॉर्निस, स्ट्रिंग रंदा, इनका कार्य होता है सिर्फ मीटर में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर और मीटर। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक से है। इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन बाय स्पेसिफिक स्पीड और हेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये केपलन टरबाइन होता है ये फ्रांसिस टरबाइन की तरह एक रिएक्शन टरबाइन है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये टरबाइन उन स्थानों पर यूज किया जाता है जहाँ पर कम शीर्ष यानी लो हेड पर पानी की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। केपलन टरबाइन से लगभग 90 मेगावाट शक्ति प्राप्त की जाती है और इसकी दक्षता लगभग 90% होती है। आपकी केपलन टरबाइन से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए हैं। अब हम बात करेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन की। इसकी सिंगल जेट के लिए जो है विशिष्ट गति दे रखी है, 10 से लेकर 35 तक होती है, और मल्टी प्लेट वाली व्हील टरबाइन की विशिष्ट गति 35 से लेकर 60 के बीच होती है। जबकि फ्रांसिस टरबाइन की विशिष्ट गति यानी स्पेसिफिक स्पीड 60 से लेकर 300 के बीच होती है, तथा केपलन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड 300 से ज़्यादा होती है। इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आए हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है सोम से। ए कॉलम ऑफ लेंथ एल विद बोथ एंड फिक्स्ड मे बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू ए कॉलम ऑफ लेंथ डैश विद बोथ एंड्स हिंज्ड। इस क्वेश्चन में पूछा है दोनों अंत फिक्स हुए एक एल लंबाई वाले कॉलम को दोनों अंत हिंज हुए कॉलम के बराबर माना जा सकता है, जिसकी लंबाई कितनी हो। इसकी लंबाई होनी चाहिए 2/L, L/2, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। दोनों सिरे पर कब्जेदार कॉलम की समतुल्य लंबाई यानी इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक सिरा बद्ध यानी एक सिरा जो है वो फिक्स है और दूसरा स्वतंत्र यानी फ्री है। कॉलम की जो है इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी, L बराबर 2L। अगला पॉइंट है एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा जो है वो कब्जेदार है, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी, L बराबर L/2
√2। लास्ट पॉइंट है आपका, दोनों सिरे पर जो है आपका फिक्स्ड कॉलम है, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी? तो ये होगी L/2। तो आज हमने SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 60C कंप्लीट कर लिया है। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।